हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। देखो, नेक्स्ट जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब अपन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे उनमें अपन डिफरेंस करते हैं, अपन को कैसे पता लगेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अपना न्यूमेरिकल्स पे होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अपन न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो सवाल करेंगे उस पे कि उसके सवाल कैसे सोल्व होते हैं। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर देखिए आप लोग, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, वरना सारा कुछ गड़बड़। ठीक है, तो देखो मैंने कल आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है। उसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर करंट की वैल्यू सेम होगी, और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग एक नोट लगा के लिख लो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट लगा के लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, यानी जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सारों के अंदर क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ओके, अंडरस्टैंड। देखो, उसके बाद में अपन मुद्दे की बात पे आते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर पहला लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर पहला लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, मैं लिख देता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in series combination with a battery of 6 volt। यानी क्या बोला कि द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, देन डिटरमाइन द फॉलोइंग, पहला तो अपन को फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा करना है द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, लास्ट अपन को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of each resistance। वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास इतना रुकने का। जैसे क्लास में रुकते हैं वैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना होता है जब स्टार्ट होता है वीडियो। तो ठीक है, मैं देखो क्वेश्चन इसका डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे थ्योरी में भी दिया हुआ हो सकता है और डायग्राम बना के दिया हुआ भी हो सकता है। तो अगर थ्योरी में दिया हुआ होगा तो आप लोगों को खुद को डायग्राम बनाना है। देखो कैसे, देखो अपन को बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो कनेक्ट करो इनको, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, 3 रेजिस्टेंस को अपन को जोड़ना है, ऐड करना है।
किसके साथ में, एक बैटरी के साथ में, जो कितने वोल्ट की दे रखी है अपन को, 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, 6 वोल्ट प्लस माइनस। ये अपन को R1 है बच्चों, जो कितना दिया हुआ है 3 ओम। बच्चों क्या आप लोगों को दिख रहा है, R1 कितना दिया हुआ है 3 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 4 ओम, R3 कितना दिया हुआ है बच्चों 5 ओम। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोगों को गिवन है। उसके बाद में अपन जानते हैं कि जो बच्चों करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा टर्मिनल होगा उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं। ये मैं इस चैप्टर के शुरू में आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, इधर से करंट निकलेगा और ये ऐसे इधर आएगा ऐसे। ठीक है, और अपन को अब निकालना क्या है, ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और जो रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, और बच्चों अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और अपन लोगों ने कल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला सोल्व करते हैं। पहला अपन लोगों को दिया हुआ है कि बच्चों जो अपन को आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये जो सर्किट बना हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कल अपन लोगों ने आर इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था। आर इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये अपन को निकालना है। ठीक है, ये अपन को फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना दिया हुआ है 3 प्लस R2 कितना दिया हुआ है 4 प्लस R3 कितना दिया हुआ है 5। बोले कितना हुआ, कितना आया 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 ओम। बच्चों रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है 12 ओम। एक तो ये आंसर आ गया अपन का। ठीक है, एक आंसर आ गया, समझ में आ गया बच्चों। सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। फिर बच्चों अपन को बी निकालना है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्या निकालना है बच्चों, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए अपन क्या करें कि बच्चों ये जो सारे रेजिस्टेंस होंगे, ये जो भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इनके अंदर करंट की वैल्यू सारों के अंदर सेम होगी। मतलब मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं कि सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख दूं, द करंट इज सेम in all resistance, so according to Ohm's law, V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से I R। अब V अपन लोगों को गिवन है, टोटल करंट निकालना है ना, तो टोटल V गिवन है, R इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिए। इन सब की जगह अगर मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ूं तो वो मैं निकाल चुका हूं, वो कितना है R इक्विवेलेंट। तो यहां मैं क्या लिख दूं R इक्विवेलेंट। तो बच्चों V कितना दिया हुआ है 6, I अपन को निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना है अपने पास 12। तो बच्चों यहां से I क्या आ गया, इसको इसके डिवाइड में लेके आ जाओ, 6/12, यानी I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। तो बच्चों ये आ गया अपने पास क्या I। टोटल करंट अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला बच्चों, देखो जो ये सारे रेजिस्टेंस है ना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो जुड़े हुए हैं, इन सब के अंदर क्या है बच्चों, करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। करंट की वैल्यू सेम होगी, यानी इसमें भी आई होगा करंट, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा। ठीक है, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू सेम है। करंट की वैल्यू सेम है तो मैंने क्या किया, V इक्वल टू आई आर लगा दिया, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगाया तो मैंने इसके अंदर टोटल करंट निकालना है, तो मेरे को क्या चाहिए, इसका टोटल पोटेंशियल चाहिए, और क्या चाहिए, टोटल इसका आर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल तो इतना दे रखा है अपन, इतने वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, और इसका जो इक्विवेलेंट निकाला, जो इसका टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो निकाला, वो मेरे पास 12 ओम आया। ठीक है, तो मैंने आर इक्विवेलेंट लिख दिया, आर की जगह आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी और V की वैल्यू रख दी। जहां से मेरे पास क्या हुआ बच्चों, मैंने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब अपन को थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों वो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है बच्चों कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 मान लिया,
R2 पर V2 मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, V3 नहीं मान लिया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है बच्चों, V1 V2 और V3 की वैल्यू करनी है, V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्या मैं लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को चाहिए, तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR होता है। अब पहले पर चाहिए अपन को, पहला रेजिस्टेंस है तो पहले पर पोटेंशियल कितना है, V1, I कितना है, करंट तो सेम है, I है, R क्या है, R1, तो बोलो V1 क्या आएगा, V1 इक्वल टू I कितना है मेरे पास 1/2, ये रहा, R1 कितना है बोलो बच्चों 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3/2, V1 3/2 मतलब बच्चों कितना हुआ है 1.5 वोल्ट, तो ये आ गया मेरे पास V1। जो पहला पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर बच्चों मैंने निकाल दिया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फिर उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, तो ये क्या होगा V इक्वल टू IR, सेम बच्चों वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं बार बार अपन, तो दूसरे पर R2 पर निकालना, तो R2 पर V क्या है V2 है, I तो सेम है, I का I होगा बच्चों, R क्या है R2, तो यहां से बच्चों V2 क्या आ जाएगा, I बोलो कितना है 1/2, ठीक है आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई R2 बोलो कितना है 4, तो ये इससे दो बार मर गया, बोलो कितना बचा V2 2 वोल्ट, क्या आ गया बच्चों 2 वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों में निकाल रहा हूं जो R3 रेजिस्टेंस है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो मैं लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। ठीक है, बोलो वो क्या आएगा V3 इक्वल टू IR3, बोलो यही होगा, तो V3 क्या आएगा V3 इक्वल टू I बोलो कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है R3, ये रहा 5, तो ये कितना आ गया 5/2 यानी 2.5 वोल्ट, ये आ गया बच्चों V3। यही वैल्यू अपन लोगों को निकालनी थी। ठीक है, जो अपन निकाल चुके हैं। अब देखो अपन क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं अपना आंसर सही है कि गलत है। अपन ने टोटल पोटेंशियल कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, ये 6 वोल्ट इन तीनों के योग के इक्वल होना चाहिए, ऐड करें इनको, इनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखो V1 कितना है 1.5 और 2 और 2.5, इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो अगर 6 वोल्ट आ रहा है तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज अपन ने कुछ गड़बड़ की है। तो जोड़ो 1.5 प्लस 2 कितना हुआ 3.5 प्लस 2.5 6 हो गया, मतलब क्या अपना आंसर सही आया। ठीक है, तो ऐसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओगे। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद में आप लोग इसमें R1 R2 R3 जो जितने भी रेजिस्टेंस हो 2 3 4 जितने भी दे रखे हो वो सारे अपन जोड़ देंगे, सीधे सीधे जोड़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इनको ऐड किया तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया 12 ओम। उसके बाद में क्वेश्चन था कि जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सारे प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालना था। तो बच्चों अपन जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर बच्चों करंट की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। अब करंट की वैल्यू सेम होती है मतलब अपन को टोटल करंट निकाल ले, वही सब में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया ओम्स लॉ लगाया V इक्वल टू आई आर, वहां से मैंने I की वैल्यू निकाली, R की जगह मैंने R इक्विवेलेंट यूज किया क्योंकि मेरे को टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए तो टोटल वोल्टेज चाहिए मेरे को, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले अपन कैलकुलेट कर चुके हैं और फिर मैंने R इक्विवेलेंट यहाँ रख दिया, V की वैल्यू रख दी, यहाँ से I आ गया मेरे पास 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है, वो वैल्यू मैंने क्या की उसके बाद में यहाँ पर अब इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो यहाँ पर V1 V2 V3। ओके, अब V1 V2 V3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वापस मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा। तो V1 इक्वल टू IR1 लगा के कैलकुलेट करूंगा और V2 इक्वल टू IR2 V3 इक्वल टू IR3। बस सिंपल सा है, सेम यही का यही मेथड रहेगा पूरा सवालों का, ये सेम मेथड ऐसा कैसे करना है। ओके बच्चों, तो देखो एक सवाल मैं आप लोगों को खुद करना दे रहा हूं, आप लोगों को उसको करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर आप लोगों को मेरे को सेंड करने हैं।
उनके जो आंसर होंगे बच्चों वो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, देखो ये क्वेश्चन आप लोग उतार लेना वीडियो को पॉज करके, बैक करके वापस से, और देखो क्वेश्चन ये है, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ पर 3 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है, नहीं 3 ले लो, यहाँ पर 3 ओम दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं मेरे को बच्चों, मेरे को निकालना है। पहला क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट, दूसरा है आई, तीसरा है V1, V2 और V3। ये 3 क्वेश्चन निकालने हैं, इनके आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। ठीक है, खुद से ट्राई करो, बहुत ही इजी है। तो बच्चों ये हो गए अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखेंगे कल के लेक्चर में क्या देखेंगे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।